हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ES6 में क्लास के बारे में, कैसे ES6 में क्लास क्रिएट करते हैं एंड क्लास के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस, जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कैसे होता है एंड ES6 में एक्सटेंड एंड सुपर कीवर्ड का यूज करके किस तरह से हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि हम लोग ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे। ES6 से अगर पहले हम बात करें तो इनहेरिटेंस को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता था, जिसमें कि हमारा जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जिसे कहते थे। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रायर ES6 कैसे हम करते थे। तो ES6 से पहले कैसे करते थे हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया, कोई एक एनिमल ले लिया हमने एंड यहाँ कुछ हम पैरामीटर यहाँ से रिसीव करेंगे इस तरह से एंड यहाँ हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी लेग्स को हमने असाइन कर दिया, लेग्स इस तरह से। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें कोई एक मेथड हम कैसे ऐड कर सकते हैं प्रोटोटाइप का यूज करके। एनिमल डॉट प्रोटोटाइप डॉट एक कोई वॉक हमने मेथड लिया है एंड इसको हमने किस तरह से करेंगे फंक्शन। एंड इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कुछ एक कंसोल में कोई मैसेज को लॉग करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ कोई एक मैसेज दे देते हैं इस तरह से, वर्किंग ऑन, एंड यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे हम इस तरह से एंड यहाँ पर हम दे देते हैं दिस डॉट लेग्स एंड यहाँ लेग्स, ऐसे कोई एक मैसेज दे दिया हमने। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कैसे हम यहाँ पर एक क्लास बनाते थे पहले एंड इसके बाद अब इस क्लास को हमें कोई दूसरी क्लास में कैसे मतलब इनहेरिट कैसे करेंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि कोई एक बेस क्लास होती है और उसको कोई एक ड्राइव्ड क्लास जो है उसके कुछ जो बेस क्लास के कुछ मींस प्रॉपर्टीज या उसके जो बिहेवियर या मेथड्स को इनहेरिट करता है वो। तो एक और क्लास लेते हैं यहाँ पर फंक्शन वर्ड करके, हमने यहाँ पर कुछ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया एंड इसमें भी लेग्स को इस तरह से हमने ले लिया एंड यहाँ पर हम कैसे अब करेंगे इसको, जो बेस क्लास थी एनिमल डॉट कॉल, इससे कॉल करेंगे यहाँ पर, यहाँ पास करेंगे दिस एंड अपने जो प्रॉपर्टीज यहाँ से जो था वो इस तरह से पास कर दिया हमने। एंड इसके बाद अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर वर्ड डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक यहाँ पर किसका, एनिमल डॉट प्रोटोटाइप इस तरह से यहाँ पर। एंड इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर में अपनी क्लास को पास करना है, कैसे, वर्ड डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू एनिमल इस तरह से यहाँ पर। एंड इसके बाद हम वर्ड का भी कोई अपना एक मेथड ऐड कर सकते हैं प्रोटोटाइप से। हमने कोई एक मेथड यहाँ पर फ्लाई इस तरह से ऐड किया एंड फंक्शन एंड यहाँ हम कुछ कंसोल में कोई एक मैसेज को लॉग करा देते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देते हैं वर्ड इज फ्लाइंग, ऐसा कुछ भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम कोई एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वर्ड क्लास की, वेर पिजन इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर एंड वर्ड। एंड यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर में अपने जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो वैल्यू पास की कंस्ट्रक्टर में, आर्गुमेंट्स एज आर्गुमेंट हमने 2 यहाँ से पास कर दिया इस तरह से। एंड इसके बाद पिजन डॉट हम वॉक मेथड जो कि इसके पेरेंट क्लास का जो मेथड है, मींस एनिमल का मेथड है, उसको हम इस तरह से कॉल कराएंगे। तो अब जैसे हमने इसको सेव कराया तो यहाँ देखिए वॉकिंग ऑन 2 लेग्स, मतलब ये वाला जो ये मेथड था वो मेथड हमारा कॉल हो गया और अब इंस्टेंस किसकी थी, वर्ड क्लास। तो वर्ड क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया और इसकी जो मेथड थे उसको भी इनहेरिट कर लिया यहाँ पर इस तरह से। एंड हम
पिजन का अगर फ्लाई अपना जो मेथड था वो भी हम इस तरह से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। देखिए वर्ड इज फ्लाइंग, इसको भी यहाँ कर लिया। तो इस तरह से हम ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते थे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ES6 ने हमें कुछ और अच्छा मतलब एक नया मेथड दिया है, नए तरीके के सिंटैक्स दिए जिससे और इजी हम अपने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि ES6 में हम लोग कैसे करते हैं। ES6 में हमें दो कीवर्ड्स मिले, एक्सटेंड एंड सुपर। उनको यूज करके हम किस तरह से इनहेरिटेंस करते हैं वो देखते हैं। तो हमने एक क्लास लिया, कोई क्लास पर्सन ले ली एक, एंड यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर में कोई प्रॉपर्टी इसकी जो थी, जैसे लेग्स की ही बात करें तो हमने यहाँ पर लेग्स ले लिया, एंड यहाँ हमने इसको, ये हम प्रीवियस वीडियो में देखा है कैसे हम करते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज को असाइन कर दिया, उसमें सेट कर लिया, एंड इसके बाद यहाँ पर कोई एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं हम। वॉक मेथड लिया हमने, एंड यहाँ पर हमने console.log, यहाँ पर हमने टेम्पलेट लिटरल में देखिए यहाँ पर पर्सन वॉक्स ऑन, एंड इस तरह से हम यहाँ पर this.legs एंड यहाँ legs, इस तरह से मीन्स हमने कोई एक मैसेज दे दिया। यहाँ पर एक यहाँ लिख दिया पर्सन वॉक्स ऑन, जो भी हमारी प्रॉपर्टी legs की होगी, एंड legs बाद में। एंड अब यहाँ पर हम इस एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ले ली हमने कोई एक मेल, एंड यहाँ देखिए एक्सटेंड्स। अब एक्सटेंड्स हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन क्लास जो है उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हमारी मेल क्लास जो है वो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो उसके लिए ये सिंटैक्स होता है क्लास, जो क्लास नेम एंड एक्सटेंड कीवर्ड के साथ में जो हमारी बेस क्लास है वो। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर में हमारा वही जो प्रॉपर्टी हम पास कर रहे हैं वहां से जो, एंड यहाँ हम, अब ये देखिए ये हमें देखने की बात है। यहाँ पर हमें जब हम इसको यहाँ पर सुपर कॉल करना पड़ेगा, सुपर मेथड, एक्सटेंड एक कीवर्ड यूज करेंगे, एंड कंस्ट्रक्टर में अगर हमें वैल्यू सेट करनी है तो कंस्ट्रक्टर को जब हम यूज करेंगे तो हमें सुपर, इस तरह से सुपर करना है। इससे क्या होगा कि सुपर हमारे जो हमारा बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें वो हमें कॉल करेगा वहां से। एंड इसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। अच्छा पहले फिर हम देख लेते हैं। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर कोई एक मेथड क्रिएट किया स्पीक, एंड इसमें हम कुछ अपना एक मैसेज कंसोल में लॉग कर सकते हैं, console.log एंड मेल कैन स्पीक, ऐसे कुछ भी मैसेज दे दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेट मेल इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड मेल क्लास, एंड यहाँ से हमने उसकी जो प्रॉपर्टी थी टू वो पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। यहाँ से जब पास किया, एंड अब मेल जो इंस्टेंस है उससे हम उसका वॉक मेथड को देखिए यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, तो देखिए कैसे आता है, पर्सन वॉक्स ऑन 2 legs, मतलब ये वाला जो हमने लिखा था यहाँ पर पर्सन वॉक्स ऑन 2 legs, तो ये हमारा मेथड हमने कॉल कर लिया जो कि हमारी बेस क्लास का मेथड है। बट हमने अभी जो इंस्टेंस क्रिएट किया वो हमारे ड्राइव्ड क्लास जो मेल है उसकी यहाँ से हमने किया है। एंड अगर हम चाहें तो इसके साथ में मेल डॉट अपना उसका जो स्पीक वाला मेथड था वो हम इसको देखिए कैसे उसको भी हम कॉल कर सकते हैं यहाँ पर मेल कैन स्पीक। तो इसमें दो क्लास जैसे होती हैं, एक हमारा बेस क्लास मतलब ये वाली क्लास जो मेन क्लास है, एंड जो क्लास उसको ड्राइव कर रही है मतलब उसको इनहेरिट कर रही है उसको कहते हैं हम ड्राइव्ड क्लास। तो मेल हम यहाँ पर हमारी ड्राइव्ड क्लास हो गई। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम कुछ एंड यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम कंस्ट्रक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि हमें यहाँ पर सुपर को कॉल करना होगा। अगर हम सुपर नहीं यहाँ यूज करते तो देखिए क्या होता है, मैंने इसको इस तरह से कमेंट कर दिया एंड देखिए सेव करते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाती है। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास। मतलब यहाँ पर अगर आप सुपर को कॉल नहीं करेंगे तो आप दिस को यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर नहीं किया है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पर कोई दो चीजें करना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं इसको
फिर से अंडू कर देता हूँ। एंड यहाँ पर एक और हम कोई दूसरा यहाँ पर कुछ और पास करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया कलर इस तरह से। एंड तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर इस तरह से। एंड यहाँ से भी हम उसका कोई एक कलर पास करेंगे, जैसे मैंने पास कर दिया फेयर, ऐसे कोई कलर उसका पास कर दिया। बट हम इसको यूज अभी नहीं कर रहे हैं। एंड मैंने एक और मेथड लिया यहाँ पर गेट कलर, एंड इसको देखिए इस तरह से कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हमने किया कलर एज। एंड यहाँ पर हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कलर एज दिस डॉट कलर, ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पर। एंड मैं इसको कॉल भी कर लेता हूँ इस मेथड को, डॉट गेट कलर। तो देखिए मेल इज फेयर, मेल कलर इज फेयर, ऐसे आ जाता है। बट अगर हम यहाँ पर दिस यूज कर रहे हैं एंड मैंने सुपर को यहाँ पर जस्ट इसको कमेंट कर दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या आपको एरर मिलता है, रेफरेंस एरर। वो कह रहा है अगर आप दिस यूज कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आप यहाँ पर सुपर भी यूज करें, मतलब सुपर को आपको कॉल करना पड़ेगा, तभी आप दिस को यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने इसको किया देखिए चलने लगता है। तो यहाँ पर जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो आपके लिए मस्ट है कि आपको सुपर यूज करना है। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ नहीं करें आप। मैं इसको देखिए अभी के लिए मैं इसकी जस्ट एक कॉपी बना लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर हम, एंड यहाँ से भी हम कुछ चीजें मैं जस्ट वॉक तक रखता हूँ। एंड देखिए अगर आपको कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना है, डोंट वरी, आप नहीं करेंगे, आप ये भी मत करिए इसको। एंड इस तरह से देखिए अभी भी आप ये क्लास जो है इसको एक्सटेंड कर रही है यहाँ पर। एंड हमने कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, बट नहीं किया है इसका मतलब ये क्या है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ये इसके इक्विवेलेंट है इस तरह से, ये इसके बराबर ही है, आप समझो कि कहीं ना कहीं ये। तो ये क्या हो रहा है, रेस्ट पैरामीटर। आप रेस्ट पैरामीटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक जितने भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ से वो ले लेगा। मतलब कि जो रेस्ट पैरामीटर है यहाँ पर, रेस्ट पैरामीटर हमारा क्या करता है, जो भी रिमेनिंग आर्गुमेंट्स होते हैं उनको एक अरे में सेट कर देता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि अगर हम नहीं भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट वो इसके बराबर ही है, चाहे हम ये करें ना लें या फिर ऐसा समझ लीजिए, इस तरह से हो रहा है वो कुछ। बट अगर आपने कंस्ट्रक्टर लिया है तो ये मस्ट है कि आपको सुपर यूज करना होगा। अगर आपको सुपर नहीं यूज करना है तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर यूज मत करिए इसमें। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर किया। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पूरा अपना। अब देखते हैं कि इसमें क्लास के अंदर अगर कोई स्टैटिक मेंबर है तो उसको हम कैसे इनहेरिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर्सन क्लास के अंदर कोई एक स्टैटिक मेथड है यहाँ पर टॉक करके, एंड देखिए इसको टॉक में हमने कुछ यहाँ पर एक मैसेज दे दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख दिया पर्सन कैन टॉक, ऐसे कोई एक स्टैटिक मेथड है। अब स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, तो स्टैटिक मेथड को जस्ट हम यहाँ पर कैसे कॉल कर सकते हैं, मेल डॉट टॉक, इस तरह से हम देखिए जैसे कॉल करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको पर्सन कैन टॉक यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से हम जो स्टैटिक मेथड होते हैं, स्टैटिक जो मतलब उनके जो मेथड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको डायरेक्ट इस क्लास के साथ में, मतलब ये जो क्लास है डायरेक्ट बिना उसके इंस्टेंस किए डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। अब नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं शैडोइंग मेथड्स। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो है अपनी कम कर लेता हूँ, बहुत सारे फंक्शन हमने कॉल कर लिए हैं। मैं यहाँ से जस्ट कुछ इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे कि कंसोल में कम चीज आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं शैडोइंग मेथड में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि एक जो हमारे बेस क्लास में कोई मेथड है ऑलरेडी, उसको हम दोबारा से चाहें तो अपने ड्राइव्ड क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वॉक है, ये वॉक में ये वॉक मेथड को हम अपने चाहें तो इस क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, देखिए मैंने किया वॉक, एंड इस वॉक में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ कंसोल में मेथड दे दिया, मतलब कंसोल में कोई लॉक करें इसको, एंड कोई यहाँ पर हमने कर दिया मेल कैन ऑल्सो वॉक, कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से हम। एंड अब देखिए मैं यहाँ पर
अब देखिए मेल वाला जो था, तो अब पहले हमारा क्या आ रहा था, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर, पहले आपने देखा, पहले जो, अभी इसको मैं 2 कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए पर्सन वॉक्स ऑन 2 legs, मतलब वॉक मेथड जो है वो पर्सन से अभी कॉल हो रहा है, पर्सन वाला जो वॉक है, यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है। बट जैसे ही इसी मेथड को हमने इसके अंदर भी इस तरह से डिफाइन कर दिया यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास में, तो देखिए अब क्या कर रहा है ये, मेल कैन ऑल्सो वर्क, मतलब अब ये वाला मैसेज हमें मिल रहा है, ये वाला मेथड जो है कॉल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक शैडो आ रही है, मतलब एक जो पेरेंट क्लास में जो मेथड था उसकी एक शैडो मेथड है हमारे पास में ड्राइव्ड क्लास में, मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो ओवरराइड कर रहा है उसको। तो ये चीज इस तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, देखने के लिए किया था हमने, बताने के लिए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटिंग फ्रॉम बिल्ट इन टाइप्स, मतलब इनहेरिटेंस जो हमारी क्लास बिल्ट इन क्लासेस हैं उनको कैसे इनहेरिट करते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट में। तो बिल्ट इन क्लासेस में कैसे हो सकता है, मतलब एक अरे जैसे हमारे एक क्लास है उसको हम कैसे इनहेरिट करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम क्यू का, क्यू जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो जो एक क्यू है, एक जो लाइन में लोग खड़े हैं तो सबसे आगे हैं वो सबसे पहले उनको सर्विस मिलती है और वो पहले निकलते हैं। और जो कोई भी नया मतलब कोई पर्सन आता है तो वो बैक साइड मतलब पीछे से उसमें क्यू में एंट्री करता है, और जब कोई निकलता है तो फ्रंट से निकलता है। तो क्यू ऐसा होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको पहले बाहर निकलना है। तो ये चीज हम कैसे करते हैं, एक अरे की हेल्प के हम जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनहेरिटेंस, वो देखते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास लिया क्यू एंड यहाँ पर हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया एंड अरे हमारा बिल्ट इन क्लास है, ऐसे हमने यहाँ पर यूज किया। एंड इसमें क्यू में जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, मैं जस्ट पहले मेथड्स लिख देता हूँ फिर बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है हमारा इन क्यू का मतलब, एंड इसमें कोई भी हम एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब कोई इन क्यू में कोई नया जो एलिमेंट आएगा वो उसमें ऐड होगा लास्ट में, मतलब इन क्यू होगा। एंड डी क्यू कोई एक फ्रंट से कोई एक एलिमेंट हमारा रिमूव होगा। एंड पीक एक मेथड होगा, इस मेथड में क्या होगा हमारा, पीक का मतलब टॉप में जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे यहाँ पर चेक निकालेंगे, मतलब कैसे गेट करेंगे। एंड एक ऑपरेशन हो सकता है एम्प्टी में हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो अरे है वो एम्प्टी है क्या, उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अरे को एक्सटेंड करके ये सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम इन क्यू करेंगे, इन क्यू में कैसे करेंगे हम, सुपर डॉट पुश, सुपर से क्या हुआ हमारा जो हमारी मेन मतलब पेरेंट क्लास है बेस क्लास, पुश मेथड को लिया एंड अपने एलिमेंट को यहाँ पर हमने पुश कर दिया इस तरह से। इसका काम बस इतना ही है। डी क्यू में क्या होगा, डी क्यू में हम रिटर्न कराएंगे सुपर डॉट शिफ्ट, अरे का शिफ्ट मेथड होता है जो कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो यहाँ से हम डी क्यू में उसको मतलब शिफ्ट करेंगे, रिमूव भी करेंगे, साथ में उसको रिटर्न भी कराएंगे कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है हमारा। एंड पीक में हमें क्या करना है, फ्रंट का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को गेट करना होता है। तो हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे, रिटर्न पहले चेक करेंगे दिस डॉट एम्प्टी, मतलब अरे का जो एम्प्टी मेथड है उससे चेक करेंगे क्या, अगर वो एम्प्टी नहीं है देन हमें दिस का जो है फर्स्ट एलिमेंट हमें रिटर्न करना है, एल्स में हम बोलेंगे कि इसको अनडिफाइंड, मतलब है ही नहीं वो पीक एलिमेंट। एंड एम्प्टी के केस में हम क्या चेक करेंगे, रिटर्न दिस डॉट लेंथ इक्वल एंड 0। तो यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स मिलेगा, मीन्स अगर एम्प्टी है तो ट्रू मिलेगा, नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो जैसा भी यहाँ पर होगा, मतलब अगर ये एम्प्टी है तो जो भी मिलेगा अभी हम चेक कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर हमने एक कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, लेट कैरेक्टर्स की कोई एक हमने इस तरह से एक न्यू क्यू हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। एंड इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर इन क्यू किए, इन क्यू मतलब अगर जस्ट मैं आपको पहले यहाँ पर कंसोल में लॉग करके अगर दिखाएं कि कैर्स में क्या है यहाँ पर, तो देखिए एक एम्प्टी क्यू है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर, तो यहाँ हमारे जो क्यू है वो इनिशियली एम्प्टी है। अब यहाँ से
हम chars डॉट इनक्यू मेथड से इनक्यू एंड यहाँ से कुछ हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। हमने कोई कैरेक्टर इस तरह से ए को यहाँ पर ऐड किया एंड सेव किया, तो देखिए अभी हमारे क्यू में एक एलिमेंट आ जाता है यहाँ पर। एंड इसी तरह से हम कुछ डुप्लीकेट करके मैं यहाँ से कुछ इंसर्ट करता हूँ और बी मैंने यहाँ हमने किया सी, तो देखिए अब क्यू में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ए बी सी। तो ये हमने इनक्यू कर दिया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से पीक चेक करते हैं, पीक कैसे चेक करेंगे मैं आपको यहाँ पर कंसोल में ही दिखा देता हूँ। कैर्स डॉट पीक, पीक मेथड को जैसे हम कॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट एलिमेंट उस क्यू का मिल जाता है। एंड अगर हम एम्प्टी चेक करेंगे तो एम्प्टी देखिए फॉल्स, मतलब एम्प्टी नहीं है ये। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डी क्यू की। जैसे हमने अगर डी क्यू यहाँ पर जस्ट इसके बाद में मैंने यहाँ पर डी क्यू किया एक कैर्स डॉट डी क्यू, जस्ट इसको कॉल किया ऐसे एंड इसके बाद अगेन हमने यहाँ पर कैर को, तो देखिए पहले हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, फिर हमने डी क्यू यहाँ पर किया एंड एक हमारा फ्रंट से एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, बी और सी बचा यहाँ पर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर डी क्यू करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल एंड यहाँ पर कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक कि हमारा जो कैर्स है डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी जब तक नहीं है तब तक ये चले और यहाँ पर हमारे कैर्स डॉट डी क्यू मेथड जो है वो कॉल होता रहे। तो देखिए पहले हमारे पास में यहाँ पर एम्प्टी मेथड में कॉल नहीं पड़ा। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा क्या है कि 3 एलिमेंट्स थे, हमने यहाँ पर चेक किया कि जब तक हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है हम उसको डी क्यू करते जाएंगे एंड लास्ट में देखिए फिर हमारी क्यू यहाँ पर एम्प्टी हो जाती है। तो इस तरह से हम अपने जो बिल्ट इन टाइप है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे एक टाइप हो गया, यहाँ फ्रॉम होना चाहिए। तो इनहेरिटिंग बिल्ट इन टाइप्स, मतलब जो हमारे बिल्ट इन क्लास है उससे भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। कैसे हमने किया, अभी यहाँ हमने देखा अरे क्लास को हमने कैसे इनहेरिट किया यहाँ पर अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस, और ES6 में हमने कैसे एक्सटेंड एंड सुपर कीवर्ड का यूज करके हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा कैसे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।